हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर डियर गाइस आपके पार्टनर की एनर्जी मैं आपको बताने वाली हूँ। उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इस चीज़ पर बात करने वाली हूँ। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल है मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग एंड टाइमलेस रीडिंग भी है। तो जनरल रीडिंग है, आप सभी लोग देख सकते हैं, एंड टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी किसी भी टाइम पर जिस भी समय पर आपको मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग मिलती है आप वहाँ से इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, देखेंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ मैं, आपके जो भी पार्टनर हैं, चाहे वो मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पार्टनर हो, ठीक है, और चाहे उनके साथ आपका रिश्ता मैरिज का हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो, या कोई लव लाइफ हो आपकी, या कोई भी फ्रेंड्स, कोई भी रिश्ता हो, तो आज जानेंगे कि उसका नाम लीजिएगा और देखते हैं उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या है। उस इंसान का नाम लीजिएगा और देखते हैं कि उस इंसान के मन में आपको लेकर क्या चलता है, उनके मन में क्या फीलिंग्स हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या सोचते हैं, वो आपके लिए क्या चाहते हैं वो आपसे। ओ माय गॉड, तो यहाँ पर आपने नाम ज़रूर लिया होगा मुझे लग रहा है, और नाम लिया है ना जिसका भी, तो पहली एनर्जीज तो यहाँ पर जो निकल कर आई है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसी लग रही है डियर गाइस। इस एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा आपको, आपके लिए ना एक पछतावा होता है ना, गिल्ट। आप देख रहे हो इस कार्ड को, ये एनर्जीज़ यहाँ पर फील कर रहे हैं। तो जिसका भी नाम लिया होगा आई थिंक कहीं ना कहीं उस इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें इनको लग रहा है कि इन्होंने मतलब कहीं ना कहीं कुछ इनसे मिस्टेक्स हुई हैं। आपके और इनका रिश्ता, आई थिंक इस एनर्जीज़ को अगर देखें तो जो वाइब्रेशन फील हो रही हैं, आपका इनका रिलेशनशिप बहुत ही प्यारा, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था। लाइक उसके बाद भी ना इन्होंने इनकी, या तो इनको पता था या नहीं भी हो सकता है कि फैमिली का कोई ऐसा डिसीज़न हो जिससे कोई रॉन्ग डिसीज़न इन्होंने ले लिया आपके लिए। तो कहीं ना कहीं या तो कोई थर्ड पार्टी इनसे सडन जुड़ गई है, ठीक है, इनकी लाइफ में आ चुकी है कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जो फैमिली इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है उस रिश्ते को लेकर, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि कोई फैमिली हो या कोई थर्ड पर्सन हो बहुत ज़्यादा इनको प्रेशराइज कर रहा हो कि भाई मेरे से बात करो, या मेरे से रिलेशनशिप के लिए फैमिली हो, फैमिली कह रही हो इस रिश्ते को अपनाओ, लाइक दैट, है ना। तो लेकिन ये जो पार्टनर है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं, गिल्ट इन्हें हो रहा है, ये कतई आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो सोच हो रही है, जो इस समय फर्स्ट कार्ड हमें बता रहा है, जो इनकी थिंक हो रही है इस समय पर, वो यहाँ पर ये है इस इंसान की कि इन्होंने तो इतना कुछ आपके साथ रिलेशनशिप के लिए बात की, फ्यूचर की पूरी प्लानिंग की, है ना, और अचानक से आपको या तो इन्होंने अचानक से आपको बताया नहीं, बिना बताए कहीं और रिलेशनशिप जोड़ लिया, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसमें इन्होंने वो बातें ही छुपा ली जो इन्हें आपको बतानी चाहिए थी, और सडन आपको जब पता चला तो आप बहुत हर्ट हुए। और जब आप बहुत हर्ट हुए तो आप बहुत ज़्यादा, आपने इनसे बोला भी, आपने इनसे कहा भी, और आप रोए भी, और उसके लिए आप बहुत स्ट्रेस भी आपने किया। तो आज ना आपके पार्टनर को ना बहुत ही ज़्यादा एक अफसोस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक गिल्ट फील हो रहा है। इनको इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको इनको ये लग रहा है कि नहीं, मैंने जो है ना वो गलत किया, मतलब इन्होंने जो है ना वो गलत किया आपके साथ। तो एक पछतावे की एनर्जीज है आपके पार्टनर की, जो इस समय बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रेस और तनाव दे रही है। तो ये कार्ड हो गया, फर्स्ट कार्ड जो है मैंने डिफ़ाइन किया है। तो कहीं ना कहीं अगर एनर्जीज रेजोनेट करे तो मुझे बताइएगा। सेकंड कार्ड यहाँ पर ले लिया है मैंने,
देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो भी पर्सन है आपके, ये कहीं ना कहीं इस समय पर बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा, बेहद ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो परेशानी में ये फंसे हुए हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि पहले तो इन्होंने आपसे बातों को छुपाया, ठीक है, और अपनी परिवार वालों का साथ दिया, अपनी फैमिली का साथ दिया, या फिर थर्ड पार्टी की बहुत सारी बातें थी, इन्होंने आपसे छुपा ली, है ना। अब जब ये एक तरीके से, जब ऐसी स्थिति इनके साथ हो गई ना, तब ये बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में हो रहे, और अब ये क्या चाहते हैं कि सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाए। तो ये सारी चीज़ें भी इनके मन में आ रही हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं अपनी जो रॉन्ग डिसीज़न इन्होंने लिया है, जो गलतियां इन्होंने की है ना, उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक है, असलियत जो इनकी यहाँ पर नज़र आ रही है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए इनके दिल में ना प्यार है, फीलिंग्स जो है वो छुपी हुई भावनाएं थी, जो फीलिंग्स थी वो उस समय पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ना कंट्रोल में आ गई थी। अब जो एनर्जीज आ रही है ना इस इंसान की, ये बहुत रो रहा है, बहुत पछता रहा है। ये जो पछतावा इनका इस कार्ड में भी दिख रहा है ना, मतलब एक होता है ना कि अंदर से इंसान टूट जाता है ना, जब किसी अच्छी चीज़ को या किसी अच्छे रिलेशनशिप को, ठीक है, जब इन्होंने उस रिलेशनशिप को आपके, जिसमें आपका और इनका बहुत पुराना रिश्ता था और आप लोग के बीच में इतना प्यार था, है ना, और कहीं ना कहीं आप हमेशा मतलब इनको यही बोलते थे कि मुझे तुम्हारा साथ मिला, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ, या इस मैं तुम्हें हमेशा मैं तुम्हारा साथ दूंगा, या जो भी हैं आप मेल फीमेल पार्टनर हैं इनके, है ना। तो आपने हमेशा मतलब इनको वादा किया, प्रॉमिसेस किया कि मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम तक रहूँगा या रहूँगी, तुम मेरा साथ छोड़कर मत जाना। मतलब तो यहाँ पर जो एनर्जीज बन रही है ना, इनकी भी एनर्जीज बन रही है कि हाँ, इन्होंने भी वादा निभाने के लिए आपसे कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ऑलवेज तुम्हारे साथ हूँ, कभी कुछ ऐसा होगा हमारे बीच में तो हम आपस में छुपाएंगे नहीं, कोई बात होगी तो हम एक दूसरे को बताएंगे। इतना प्यारा रिलेशनशिप था। एज डिफरेंस में यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग के बीच में हो एज डिफरेंस। आप फैमिली इनकी जो है ना वो बहुत दखल अंदाजी करती है, मतलब फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट का क्या हो रहा है ना कि फैमिली इनको अपने ढंग से चलाती है। देखो, जब यहाँ पर इनके साथ आपका रिलेशनशिप जुड़ा था या आपको अपनी ज़िंदगी में ये लेकर आए थे ना, तो कहीं ना कहीं फैमिली से तो नहीं पूछा था इन्होंने कि मुझे लाना है कि नहीं, है ना, क्योंकि इनके दिमाग में आप छा गए थे, इनके दिल में आप थे, इनको ये आपसे ना एकदम, इनको देख आपका और इनका जो साथ था ना, वो साथ बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था एक दूसरे को पूरा। लेकिन जब आप लोगों के बीच में एक रिश्ता जुड़ने की बात आई ना, तब जाकर आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ है ना वो कंट्रोल हो गई अदर साइड से। तो ये जो उन्होंने जो लेजीनेस दिखाई कि उन्होंने वो बातें छुपाई, है ना, आपको बताया नहीं, सडन उन्होंने बताया, या इतना पुराना रिलेशनशिप, है ना, वादा किया शादी का, और वो सारी चीज़ें भी इन्होंने एकदम मूव ऑन कर लिया। तो आज आपके पार्टनर जो है ना वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और एक तरीके से ये अब वो रिश्ता या कोई भी रिश्ता नहीं चाहते हैं। इनको इनको ना सिर्फ आपके साथ रहना है। और ये जो इनकी, जिसका भी आपने नाम लिया है, मुझे नहीं पता है वो मेल है कि फीमेल है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है ना वो कॉमन एनर्जीज़ आ रही हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन जो पार्टनर का प्यार दिख रहा है ना, वो प्यार इस समय पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये इंसान, हाँ, इस इंसान ने आपसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छुपाई, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इन्होंने आपका दिल दुखाया है, क्योंकि इनको भी गिल्ट है।
इनको बहुत पछतावा है, इन्होंने बहुत हर्ट किया, मतलब सामने से आपको हर्ट किया। एक टाइम था कि सामने से प्रपोज़ किया था, सामने से आप लोग एक दूसरे के प्यार में थे, और यही इंसान है कि सामने से इसने आपको इतनी बातें भी सुनाई, इन्होंने आपके साथ चीट भी किया, और कहीं ना कहीं एक तरीके से मुंह भी मोड़ लिया, इग्नोर भी कर दिया। तो इसका इन्हें बहुत मतलब एक दुख है अंदर से कि मैंने अपने साथी के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, मैंने उस पर्सन के लिए जिसको मैं इतना प्यार करता था, जिसकी मेरे दिल में जिसके लिए इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इतनी जिम्मेदारी थी, उस इंसान को मैंने कहीं ना कहीं उससे मैंने धोखा दे दिया। तो ये चीज़ उनके मन में आ रही है, और इस बात को वो सहन नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर। तो क्या है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा आपको ना याद कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अंदर से देखो कहीं कहीं क्या दिख रहा है कि ये जो पार्टनर है वो इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं बोल पा रहे, लेकिन अंदर से ये आपका साथ चाहते हैं, ठीक है। और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें इनका मतलब एक होता है ना कि मन में एक फ़ियर भी होता है कि हाँ, अगर मैं बोल देती हूँ या मैं बोल देता हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स ना हो जाए, फ्यूचर को बहुत देखते हैं, और एक फ़ियर भी बहुत इनके मन में रहता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये पार्टनर जो है ना वो अभी भी साइलेंस है, लेकिन इनका जो दिल है उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से आप एक बेचैनी टाइप की मुझे यहाँ पर वाइब्रेट हो रही है, जिसमें अच्छा दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी यहाँ पर दिख रही है कि इन्होंने बहुत एफ़र्ट्स भी किए हैं। और देखो एक बात मैं यहाँ पर और भी बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ मुझे ऐसी भी दिख रही हैं आपके पर्सन की, जिसमें आपके पार्टनर मतलब रुकना चाहते हैं। जैसे कि उन्होंने आपको बोला है कि मैं मूव ऑन करूँगी, या मैं मूव ऑन कर लूँगा, या मैं आपके साथ शादी का वादा तो किया था लेकिन नहीं निभा पाऊँगी या निभा पाऊँगा, लाइक जो भी हैं आपके पार्टनर। तो ये आपको बोल रहे हैं कि ये आपसे मूव ऑन कर लेंगे, लेकिन ये रुकना चाहते हैं, मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि इनका जो कार्ड आ रहा है वो लव का कार्ड आ रहा है। अब ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के सामने चुप हो जाते हैं। थर्ड पार्टी बहुत क्लेवर इंसान दिख रहा है इस समय की एनर्जीज़ में ना, थर्ड पार्टी बहुत क्लेवर दिख रहा है, और वो आप लोगों के बीच में आने की पूरी कोशिश कर रहा है ये इंसान। लेकिन मैं इस एनर्जीज़ को देखकर जो मुझे लग रहा है ना, आपके पार्टनर को ना थर्ड पार्टी से ना तो प्यार है और ना ही थर्ड पार्टी से ज़रा भी कोई भी मतलब है। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ आ रही है ना, वो एनर्जीज़ आपके लिए लविंग एनर्जीज़ आ रही है। आपके पार्टनर ना इतना टाइम हो गया नो कांटेक्ट सिचुएशन का, इतने झगड़े आपके बीच में हो गए, है ना, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, लेकिन उसके बाद भी ना इनका जो मन है, ठीक है, इस इंसान की जो दिल में जो जगह है ना, आपने जो जगह बनाई है ना, वो जगह कोई बना नहीं सकता। अभी ये कार्ड में ये जो एनर्जीज आई हुई है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए आई हुई है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बॉटम ऑफ कार्ड भी देखती हूँ ना, थोड़ा सा रुकिए, जैसे मैं बॉटम ऑफ द कार्ड भी देख रही हूँ, ठीक है, तो बॉटम ऑफ द कार्ड मुझे क्या कह रहा है? बॉटम ऑफ द कार्ड मुझे ये कह रहा है कि सामने से ये अपना प्यार शो नहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल सच है ये। यहाँ पर मैं अगर आपसे भी पूछूंगी तो आप यही बोलोगे कि नहीं मैम, सामने तो अगर पढ़ते भी हैं ना तो साइलेंस ही होते होंगे, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर है कि साइलेंस होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव आपके सामने किया जा रहा होगा इनकी साइड से, जिसमें मतलब आप जिसको आप समझ नहीं पा रहे होगे, और आपको और गुस्सा आ रहा होगा कि मतलब क्यों तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, या फिर क्यों इस तरीके से मेरा साथ छोड़ रहे हो। तो ये आपके साथ रहना चाहती हैं, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहती हैं, ये चाहती हैं कि आप इनकी लाइफ में आओ और आप इनका साथ दो, है ना। आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा मतलब लविंग एनर्जीज में भी हैं ये पार्टनर आपके। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो रही है कि ये अपनी ही बात को छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन हर बात आपको नहीं बता पा रहे, असलियत यहाँ पर सामने से बोल रहे हैं कि नहीं मुझे मूव ऑन करना है, ठीक है, पीछे से ये हालत हो रही है। तो अब ये है ट्रूनेस, और ये ट्रूनेस अगर ये आपको बता दें तो कहीं ना कहीं आप भी कोई ना कोई एक्शन लो, या आप और ये मिलकर इस रिश्ते को बचा लो, है ना। हालांकि
एक बात मैं ये भी बोलूँगी कि जो ये कार्ड की एनर्जीज है उसमें ये पर्सन 101% कोशिश कर रहा है कि इसके साथ आपका जो रिश्ता है ना, इन पर्सन के साथ, ये ना ब्रेक हो, ना टूटे। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लवर्स का कार्ड मेरे हाथ में है, तो कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे। लवर्स के कार्ड के साथ एक फीलिंग्स जुड़ी हुई है इस इंसान की आपके साथ, है ना। तो ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है कि आप किसी एक कंपनी में हो, किसी आपका कोई वर्क प्लेस आपका एक हो, या आप एक ऐसी वर्क प्लेस पर आप मिले हो, है ना। ये सिचुएशन दिख रही है। हालांकि यहाँ पर मुझे कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों ही वर्किंग हैं, आप भी और आपके पार्टनर भी। और कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि इस समय आप वर्किंग है या पार्टनर बहुत ज़्यादा करियर को लेकर परेशान है, या फिर क्रॉस वर्चस भी हो जाती है समटाइम्स। क्योंकि जनरल रीडिंग है कि आप करियर को लेकर बहुत उतार चढ़ाव देख रहे हो, पार्टनर वर्किंग हो, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर आ रही है। क्योंकि करियर को लेकर प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ भी हैं। और वो ज़्यादातर इशू इसलिए भी हैं क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मतलब वाइब्रेट हो रही हैं इस समय पर, क्योंकि मन लग नहीं रहा है एक दूसरे के बिना। और कहीं ना कहीं एक चिंता आपको अपने रिश्ते की यहाँ पर हो रही है। और पार्टनर का जो रवैया है वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब इस समय पर बहुत परेशान कर रहा है होगा। क्योंकि वो ऐसा दिखा रहे हैं भैया आपको, वो जैसा दिखाएंगे आप तो वो सोचोगे ना। अगर वो अपना प्यार दिखाएंगे तो आप समझोगे कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं, है ना। अब अंदर की जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि भाई वो पीछे पीछे मतलब रात रात भर जागते रहते हैं, सोते नहीं हैं। पूरी पूरी रात उनको एक ही बात याद रहती है कि मैं उसका दिल दुखा रही हूँ, या मैं उसका दिल तोड़ रहा हूँ, या मैं उसको सच्चाई नहीं बता पा रही हूँ, या नहीं बता पा रहा हूँ कि मेरा जो मैं तुम्हारे साथ लाइफ बिताना चाहता हूँ, है ना। तो ये सारी जो स्थिति हो रही है, ये आपके पार्टनर की स्थिति उनको भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही है। अंडरस्टैंड, उनको भी हर्ट कर रही है। वो अपनी चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, इतना नहीं बता पा रहे हैं कि हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और मैं इस समय किसी का साथ नहीं, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तुम मुझे सपोर्ट करो। क्योंकि हो सकता है कि आप लिव इन में भी रहे हो, एक साथ रहे हो, बहुत लंबे समय से आप एक साथ रहते आ रहे हो। तो जितना प्यार ये इंसान आपसे करता है उतना ये पर्सन आपके इस समय पर शो नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक स्टक एनर्जीज यहाँ पर इनकी ज़रूर दिखाई दे रही है, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे फर्स्ट कार्ड ने हमें बता दिया है कि बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में है। और गिल्ट यहाँ पर ये भी है क्योंकि वो आपको बता नहीं पा रहे हैं अपना प्यार शो नहीं कर पा रहे हैं, अपनी एक्चुअल चीज़ नहीं दिखा पा रहे हैं कि हाँ दिल में तो आप ही हो, है ना। और दिल में आप होने के बाद भी वो चीज़ को नहीं बता पा रहे हैं कि तुम इतने ज़्यादा मेरे दिल में हो कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, या हर टाइम तुम्हारे बारे में मैं सोचे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता हूँ मैं इस रिश्ते को। प्रेशर पड़ रहा है, बर्डन है मेरे ऊपर, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं इस रिलेशनशिप को ख़राब करूँ। तो ये जो गिल्ट हो रहा है, ये गिल्ट ऐसे ही नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो या तो वो बता नहीं पा रहे, जता नहीं पा रहे, या कुछ ऐसा हुआ है जिससे उनको अफसोस हो रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो अभी राशियों की बारी है कि राशियाँ बता दी जाएँ। राशि है एरीज, लियो, साजिटेरियस है, कैप्रिकॉन, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा है, पाइसिस, लियो एंड कैंसर है, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी है, लिब्रा एंड टॉरस है। ठीक है, क्योंकि देखो थर्ड पार्टी को तो मैं एक बात और भी बोलूँगी, हालांकि जो स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है थर्ड पार्टी को मैं ये बोलूँगी कि थर्ड पार्टी के इनके दिल में थर्ड पार्टी के लिए कोई स्पेस नहीं है। जो थर्ड पार्टी, अगर कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है भी, या कोई जुड़ रहा है, या कोई ऐसा पर्सन है, तो इनके दिल में उसके लिए कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, ये उस रिश्ते से एकदम बाहर आना चाहते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जब फीलिंग्स ही नहीं है किसी के लिए, फीलिंग्स किसके लिए, फीलिंग्स आपके लिए दिख रही है ना। वो चीज़ एक अलग है कि इस समय की इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो आपको नहीं बता पा रहे, पूरी चीज़ें क्लियर नहीं कर पा रहे, लेकिन चाहत तो उनकी आप ही है ना। दिल में क्या चाहते हैं आपके पर्सन, दिल में तो आपके लिए लव का कार्ड आया हुआ है ना। तो भले ही यहाँ पर ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी के साथ अगर ये होंगे भी ना, तो भी एक इनका दिमाग आपकी तरफ ही लगा हुआ है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर आपके पार्टनर की दिख रही है।
अच्छा, अल्फ़ाबेट यहाँ पर CK है, H है, R है, L है, P है, N है, R है, W है, A V है, N है, H है, V है, M है। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर के। ठीक है, तो ये है, हो सकते हैं अल्फ़ाबेट। और ये और स्थिति को देखेंगे, अब तो मतलब ऐसी स्थिति हो रही है, कहीं कहीं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टनर बात करना तो दूर, इस समय आपसे बच और रहे होंगे, क्योंकि उनको अच्छी तरह, इनको भी ना अच्छी तरह पता है। क्योंकि अगर ये आपको सामने से सच्चाई बता देंगे कि हाँ ये चीज़ है, ये बात है, तो आप उस चीज़ को मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा, इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट ना हो जाओ, आप और ज़्यादा परेशान ना हो जाओ। तो ये अब मतलब ये आपको हर्ट नहीं कर रहे हैं। एक तो ना आपसे इतना प्यार है इनको कि आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। इनको लगती है आपकी फ़िक्र। एक टाइम था ना आपने जो गुजारा था साथ, एक दूसरे के साथ, वो टाइम ना ये भूल नहीं सकते। वो टाइम इनके दिमाग में छाया हुआ है, वो समय। तो अब आपके पार्टनर बस यहाँ पर मुझे डिसीज़न लेते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। और ये डिसीज़न जो वो लेंगे ना, अगर आपको, जिसके लिए आप देख रहे हो ना इस इंसान के दिल में क्या क्या चल रहा है, ये डिसीज़न पावर जो है ना वो उनकी स्ट्रांग हो रही है इस समय पर। हो सकता है कि जो थोपा जा रहा है ना इनके ऊपर, जो फैसला, जो डिसीज़न और जो थोप रहे हैं इनके ऊपर, वो डिसीज़न को ये बना कर दें। और आपके लिए सडन होगा जी, ये भी मैं बता दूँ, सडन इनका जो आपकी लाइफ में जो आना है ना वो सडन होगा। पहले भी सडन ही आए थे, अचानक आपका प्यार इनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है ना, और सडन ही अब आप दोबारा भी मिलोगे। सडन एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर। लेकिन हाँ, ये अगर आपकी लाइफ में दोबारा आ गए तो परमानेंटली आपका जो रिलेशनशिप है वो परमानेंटली होगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। उस रिलेशनशिप को कोई ब्रेक नहीं कर सकता। जो परमानेंटली आपका जो रिलेशनशिप है उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। बैलेंस, बहुत अच्छा बैलेंस बनेगा, स्टेबिलिटी आपकी इनके साथ होगी। और जितने भी मतलब आपने साथ में इकट्ठे बैठकर जो ड्रीम्स देखे थे, क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पार्टनर के दिमाग में, दिल में आप हो। आपसे ज़्यादा तो ना तो ये किसी से इनका फीलिंग्स जुड़ी है और ना ही भावनाएं किसी और से इनकी जुड़ेंगी। ठीक है, हालांकि इनके ऊपर प्रेशर बहुत है और इस प्रेशर में ये खुश भी नहीं है, क्योंकि देखो बर्डन में कोई, प्रेशर में कोई भी खुश नहीं हो सकता। और इनको सपोर्ट भी नहीं मिलता किसी का। आपने इनको सपोर्ट दिया, आपने इनको प्यार दिया है ना, आपने इन्हें बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी, कमियां थी इनकी लाइफ में, आपने पूरी की हैं। इनकी और आपकी कई बार लड़ाइयाँ भी बहुत हुई हैं, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन फिर भी आपने कोशिश हमेशा यही की है कि आप इनको सपोर्ट करो। कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं जो इनको दूसरों ने मिसगाइड कर दिया और आपने इन्हें उस चीज़ को लेकर आपने फिर भी अपने रिश्ते को बचाने के लिए कई बार उस चीज़ को ठीक किया, सुलह की। दूसरों ने मिसगाइड किया, झगड़े भी हुए, लेकिन फिर भी चीज़ें ठीक हुई। अभी स्थिति ऐसी हो रही है कि अब मतलब इस इंसान के मन में एक इरादा हो रहा है कि ये अपने रिश्ते को संभालेंगे। जो टूट गया है, जो बिखर चुका है, जो स्थिति ऐसी हो चुकी है जिसमें अभी तक कुछ भी नहीं था, अब ये अपने रिश्ते को आपके साथ बैलेंस करेंगे और उस रिश्ते को आपके सुधारेंगे। ये स्थिति इनकी जो यहाँ पर दिख रही है वो एक बैलेंसिंग एनर्जीज है। और जैसे मैंने आपको बोला ना कि अगर ये रिश्ता आपका अगर जुड़ जाता है और टूटते टूटते बच जाता है, क्योंकि स्थिति यहाँ पर जो दिख रही है वो अनएक्सपेक्टेड दिख रही है, तो आपका रिलेशनशिप में एक बैलेंस नज़र आएगा। तो ये स्थिति यहाँ पर हो रही है कि मतलब कोशिश, क्योंकि आपके रिश्ते को अगर मैं एनर्जीज़ को देखूँ तो कहीं ना कहीं बैलेंस ये चाहते हैं बैलेंस करना। ये स्थिति है। हालांकि थर्ड पार्टी बहुत एक्टिव है आपके रिश्ते में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनके दिल की इच्छा है कि बैलेंस करना। मैंने बोला ना, थर्ड पार्टी तो है और थर्ड पार्टी का पूरा कंट्रोल है, लेकिन एक होता है ना कि प्यार बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो साथ आपका डेस्टिनी में साथ लिखा हुआ है। तो डियर गाइस, ये थी रीडिंग एंड आई होप सो करेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली आपको मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, अपनी और अपने पर्सन की पर्सनली तौर पर मुझसे बात करनी है, रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर, मैरिज, थर्ड पार्टी, फ्यूचर को लेकर, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। मैं आपकी रीडिंग करूँगी पूरी डिटेल के साथ।
अपॉइंटमेंट लेना है आपको तो ले सकते हैं, नंबर वीडियो पर है, वहाँ से लेकर मुझे मैसेज कीजिएगा, मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। और कार्ड जो लास्ट में आया हुआ है वो कहीं ना कहीं लास्ट में भी कार्ड यही बता रहा है कि पार्टनर की जो इच्छा है, जो उन्हें गिल्ट हो रहा है, उस गिल्ट से वो बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उन्होंने आपका साथ मतलब एक दिल जो है वो तोड़ा है। तो अब जब आपका दिल तोड़ा है तो उनको लगता है कि उनको ही सब चीज़ें ठीक करनी होगी, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। तो ये चीज़ वो अपनी ज़िम्मेदारी की समझ रही है, क्योंकि प्यार, मैंने बोला ना कि प्यार बहुत है आप लोगों के बीच में, आपका प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है लव। सो डियर गाइस, टेक केयर, बाय बाय।